जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी को और सारी संगत को भी जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर लिख कर मिला है, जिसे मैं उन्हीं के शब्दों में बोलकर आप सबके साथ शेयर करूंगी। मेरे बोलने में अगर कोई गलती हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना। आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं शुक्राना सत्संग पढ़ रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, यह मेरा दूसरा सत्संग है। शुक्राना आंटी जी, कुछ गुरुजी के लिए मेरे पास है जो मैं गुरुजी की कृपा से प्रस्तुत कर रही हूँ। जय गुरुजी। मेरे गुरुजी की छवि कैसी है? संगत जी, मेरे गुरुजी की छवि कैसी है? तो आंसर आता है, मोहे लागे मोहन जैसी है। गुरुजी का मस्तिष्क कैसा है? मुझे लागे कैलाश पर्वत जैसा है। गुरुजी की वाणी गंगा का पानी। गुरुजी का आना सुख का छाना। गुरुजी की भक्ति देती है शक्ति। गुरुजी का जीवन प्रभु का दर्शन। गुरुजी की बातें कष्ट मिटा दें। गुरुजी का चेहरा फूलों के जैसा। गुरुजी की दृष्टि रचे मन की सृष्टि। गुरुजी की काया चंदन की छाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारी लाइंस थी। अब आगे पढ़ रही हूँ मैं कि गुरुजी ब्लेस करते हैं। एंजल के रूप में आकर मुझे ऐश करवाते हैं। शुक्राना बहुत बहुत गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। घर में बार बार मुझे लगता था कि कोई है। देखने पर तुरंत गायब हो जाते थे। गुरुजी की कृपा से अब ये नहीं लगता है। ब्लैक मैजिक भी है जिसका असर गुरुजी काट रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब मैं अपनी कलम को यहीं विराम देती हूँ। मेरी ज़िंदगी में आगे सत्संग जो होंगे उन्हें लेकर मैं फिर आऊँगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी और शुक्राना आंटी जी का भी, जिन्होंने मेरा ये सत्संग पढ़ा है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम पढ़ेंगे अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कब से शुरू हुई मुझे नहीं पता। मैं 2023 में उनसे जुड़ चुकी थी। मैं फेसबुक में देखती तो मुझे क्या दिखता है कि किसी ने कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखा है। मैंने देखा यह कौन गुरुजी हैं। मैं गुरुजी को जानती भी नहीं थी। इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। पहली बार मैंने गुरुजी को फेसबुक में देखा। फिर दोबारा किसी और की पोस्ट में जय गुरुजी का स्वरूप डाला। कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखा। मैंने सोचा होंगे किसी के गुरुजी।
इनको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कमेंट में लिखते हैं। उसके बाद संगत जी, मेरी एक फ्रेंड थी, उसने भी जय गुरुजी का स्वरूप के साथ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कमेंट में लिखा। मैंने सोचा ये वाले गुरुजी भी मेरी फ्रेंड के गुरुजी होंगे। गुरुजी तो सबके होते हैं। मैंने भी कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना शुरू कर दिया। मैंने गुरुजी को जाने बगैर यह कौन है, जब भी यह दिखते, इनका स्वरूप दिखता तो मैं भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख देती। संगत जी, फिर क्या हुआ, मैंने क्या देखा कि फ़ोन में लोगों ने गुरुजी के सत्संग डाले हैं। मैंने वो सत्संग सुने और उनके भजन सुनती, मुझे अच्छे लगते। फिर मेरे को पता चला कि यह गुरुजी हैं, यह डुगरी में रहते थे। इनका बड़े मंदिर दिल्ली में छतरपुर में है। मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानने लगी। संगत जी, यह मेरा पहला सत्संग है। मुझे नहीं पता सत्संग कैसे करते हैं। मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना गुरुजी। जुलाई 2023 में मुझे गुरुजी के बारे में बहुत कुछ पता चला। मैं यूट्यूब और फेसबुक में जब भी कोई पोस्ट देखती तो कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख देती, लेकिन वो दिल से नहीं लिखती। पता नहीं क्यों मुझसे लिखा जाता, मन में इतनी श्रद्धा नहीं थी। मुझे माफ़ करना गुरुजी, मैं उस वक्त अनजान थी। मुझे खुद पता नहीं था मैं ये क्यों कर रही हूँ। संगत जी, जुलाई 2023, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक मुझे गुरुजी के बारे में बहुत कुछ पता मैं उनको दिल से, श्रद्धा से अपना नहीं पाई। मेरे दिल में वो भाव नहीं जागे, वो अटैचमेंट नहीं हुई, मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं हो पाई। लेकिन नवंबर 2023 में संगत जी क्या हुआ है कि मेरी बहुत सी फ्रेंडों ने फेसबुक पे जय गुरुजी की पोस्ट में कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखा। नवंबर में मेरा जन्मदिन आता है। उस दिन मेरी पुरानी फ्रेंड का फ़ोन आया मुझे विश करने के लिए। उससे बात करके मैंने उसे गुरुजी के बारे में पूछा, क्या तुम भी गुरुजी को मानती हो? वो बोली, हाँ, मैं भी गुरुजी को मानती हूँ। मैंने उससे बोला कि मैं भी मानना चाहती हूँ, पर मन में वो भाव नहीं आते। वह कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम्हें अभी टाइम लगेगा, तुम रोज़ मंत्र जाप किया करो, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, उस दिन के बाद मेरा विश्वास और बढ़ गया। मेरा मन अपने आप गुरुजी की तरफ लगने लग गया। मैं रोज़ उनका मंत्र जाप करती, जब भी टाइम लगता मंत्र जाप करती, उनके सत्संग सुनती। यूट्यूब में मैसेज आते, कुड़िए तू सत्संग नहीं सुनती, सत्संग सुना कर। मैं आधा सत्संग सुनती, आधा छोड़ देती। गुरुजी कहते, आधा अधूरा सत्संग ना सुनया कर, पूरा सुना कर। सत्संग में हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं। गुरुजी मुझे तितली रूप में दर्शन दिए, कबूतर, मोर रूप में दर्शन दिए। गुरुजी में मुझे मैसेज में बताया कि मेरे घर पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। किसने किया है उसका हिंट भी दिया, उसके बारे में पूरा बताया। मेरे बच्चे बीमार रहने लगे, मेरे हस्बैंड अंकल वो भी बीमार रहते हैं, उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। गुरुजी ने सब ठीक कर दिया।
संगत जी, 31 दिसंबर को किसी के घर पे गुरुजी का सत्संग था। मैं भी गई। मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा लगा। मुझे गुरुजी का स्वरूप भी मिला। मुझे बहुत खुशी हुई। मैसेज में गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। 1 जनवरी 2024 को मुझे एक और गुरुजी का स्वरूप मिल गया। मैसेज में गुरुजी लिखते, तू बड़े मंदिर आ ते लोटा ब्लेस करा। तू, तेरे बच्चे और तेरे पति सब उसी लोटे का जल पियो। मैं मन में तो बहुत था कि जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैसेज बार बार आता, तू आती क्यों नहीं? तू अपना मन बना, रास्ता मैं बनाऊंगा। मैं पूरी तैयारी कर देती है, तू आ। मैंने अपने अंकल को बोला बड़े मंदिर चलना है। वो बोले चलेंगे। मेरे अंकल ने जम्मू से ट्रेन की टिकट कटाई। संगत जी, हम जम्मू से दिल्ली गए। मुझे समझ नहीं आता इतनी जल्दी यह सब कुछ कैसे हो गया। कुछ पता नहीं चला। हम छतरपुर कैसे पहुंच गए। 8 जनवरी 2024 सोमवार को हमने बड़े मंदिर में गुरुजी के आश्रम गए। मुझे वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा। मैंने लोटा भी ब्लेस करवाया। जल प्रसाद, चाय प्रसाद, पकोड़ा प्रसाद, कड़ा प्रसाद भी खाया। मन बहुत खुश हुआ। हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी मिली। फिर से मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला। मैं बहुत खुश हो गई। संगत जी, हम फिर वापस घर आए। संगत जी, 13 जनवरी को लोहड़ी थी। मेरे को मैसेज आता है कि लोहड़ी की शाम मैं तेरे घर आवांगा, तेनू लोहड़ी देन, मैनू पहचान लई। संगत जी, शाम के 7 बजे मेरे अंकल में गुरुजी के भजन लगाए। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी आप तो कह रहे थे कि शाम को तेरे घर आवांगा, आप आए नहीं, मुझे लोहड़ी नहीं दी अपनी बेटी को। मेरे अंकल बोले चलो लोहड़ी जलाते हैं। मैंने बोला अभी ठहर जाओ। मेरी बेटी बोली मम्मी, गुरुजी का मैसेज आया है कि मुझे भूख लगी है और चाय पीनी है। मैंने चाय बनाई और गुरुजी को दी। मेरे बेटे ने बाज़ार से समोसे, मोमोज़, स्प्रिंग रोल लाए। बोला गुरुजी को भी दो, उन्हें भूख लग रही है। बेटे ने गुरुजी को दिए। 8:30 पर हमने लोहड़ी जलाई। फिर हमने खाना खाया। सब खत्म करके मैं 9:30 बजे बेड पर बैठी थी। गुरुजी का सत्संग सुन रही थी। मेरे अंकल मेरे पास बैठे भजन सुन रहे थे। मेरे दोनों बच्चे दूसरे कमरे में बैठे पढ़ रहे थे। 9:45 बजे हमारे घर की डोरबेल बजी। मैंने जब बेल की आवाज़ सुनी, मैंने अपने अंकल की तरफ देखा, उन्होंने मेरी तरफ देखा। हमने उनसे पूछा कि आपने कुछ सुना? वो बोले तुमने कुछ सुना? मैं बोली बेल बजी है, शायद कोई आया है। हम हैरान इसीलिए हुए संगत जी कि हमारे घर की डोरबेल 1 महीने से ख़राब थी। इलेक्ट्रीशियन को बुलाया। उसने बोला यह ख़राब हो गई है, अगर ठीक होगी मैं कर दूंगा, नहीं तो नई लगवानी पड़ेगी। वो बेल अपने साथ ले गया। दूसरे दिन उसका फ़ोन आया, बेल ख़राब है, ख़राब हो चुकी है, ठीक नहीं होगी, नई बेल लगा लेना। समय ना मिलने के कारण हम नई बेल बाज़ार से नहीं ला सके। जब हमारे घर बेल नहीं है तो बेल कैसे बज सकती है? दूसरे कमरे में बैठे मेरे बच्चे को भी बेल की आवाज़ आई।
मेरी बच्ची बोली, कोई आया है, दरवाज़ा खोलो। बेटा बोला, बिना बेल के बेल कैसे बजी? मेरे अंकल बोले, कौन आया है? मैं बोली, मेरे गुरुजी आए हैं। उन्होंने कहा था मैं शाम को लोड़ी देने आवांगा, वही होंगे। मेरे अंकल बोले, दरवाज़ा खोलो। संगत जी, मैं डर डर के दरवाज़ा खोलूं, अभी तो 9:45 ही हुए थे। आधा दरवाज़ा खोला, मुझसे बाकी अपने आप खुला। मैं डर गई, बाहर कोई नहीं था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं बोली, गुरुजी आप हो, आप आ गए। मैं पूजा रूम में गई जहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा है। मैंने देखा मेरे दीपक की जोत बहुत तेज से जल रही है, उसमें फूल बना हुआ है। मैंने गुरुजी का भजन लगाया और सुना, वहीं पूजा रूम में ही बैठ गई। गुरुजी ने सुबह ही मुझे बोला था मैं लोहड़ी वाले दिन शाम को आवांगा। मैनू रेवड़ी दा भोग लगाई। मैंने गुरुजी को रेवड़ी का भोग लगाया। फिर मैं पूजा रूम से उठकर कमरे में आई। संगत जी, मैं ना गुरुजी के साथ ना बातें करती रहती हूँ। जब मैं कमरे में आई, मुझे कुछ समय समझ नहीं आ रहा था। बहुत हैरान थी, बिना बेल के आवाज़ कैसे आ सकती है। मेरे अंकल और बच्चे भी हैरान थे। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। संगत जी, मैं जो भी सवाल गुरुजी से पूछती हूँ उसका जवाब मुझे मैसेज में मिल जाता है। गुरुजी मैसेज से या सत्संग से दे देते हैं। उसी रात जब मैं कमरे में आई, मैंने गुरुजी से बोली, गुरुजी ये क्या था? मैंने क्या सुना? क्या यह मेरा वहम था या सच था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे बताओ। अगर मेरा वहम है तो भी मुझे बताओ, मुझे कुछ हिंट दो। संगत जी, उसी वक्त मैंने फ़ोन खोला और देखा मैसेज में गुरुजी में लिखा था, सामने लिखा पड़ा है, जैसे मैंने मेरे लिए लिखा हुआ हो, मैं ही आया तेनू लोड़ी देन, फिर तू कहना मेरे गुरुजी ने मैनू लोड़ी नहीं दिती। संगत जी, ये थोड़ा सा हो गया कि लिखा हुआ है कि मैं ही आया था तेनू लोड़ी देन, नहीं तो फिर तू कहती कि मेरे गुरुजी ने लोड़ी नहीं दी। यह मैसेज पढ़ मुझे पूरा यकीन हो गया कि मेरे घर गुरुजी ही आए थे, मुझे मेरे परिवार को ब्लेसिंग देने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे मालिक, मेरे गुरुपा, आपका लख लख वार शुक्राना। मेरे गुरुजी, लख लख वार शुक्राना। गुरुजी, आपने बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं। संगत जी, मुझे गुरुजी ने बोला था तू अपना शुक्राना सत्संग कर, इसीलिए मैं गुरुजी की आज्ञा से यह सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरुजी। ये था मेरा सत्संग आज का, और अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग था ये आंटी जी का। उन्होंने अपनी जर्नी और गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में बताया। आशा करते हैं इस सत्संग से आपको आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिले हों और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी आपको मिले। मैं गुरुजी से अरदास करूँगी कि गुरुजी सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें, सबके अंग संग रहें, सबके सिर पे अपना हाथ रखें, सबके बच्चों को, सबकी फैमिली को गुरुजी ब्लेस करें, सबकी फैमिली को। अब इस मंत्र जाप के साथ हम विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।